अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दिस इज नौशमा खान एंड वेलकम टू माय चैनल। आपको पता है पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें करते हो, सीखते हो, और ये बहुत पर्सनलाइज चीज़ होती है। हर किसी की पर्सनल गोल्स पर्सनल फाइनेंस के हवाले से बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। गोल्स आपके गोल्स से बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, आपके गोल्स किसी और से डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें जैसे हम प्रोफेशनल फाइनेंस जिसको हम कहते हैं या फिर जिसको हम ऑर्गेनाइज फाइनेंस कहते हैं, जो आपकी प्रॉपर यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, आपके एमबीएस में, बीबीएस में पढ़ाया जाता है। आपको मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं वो वाली चीज़ें पर्सनल फाइनेंस की उस सेंस में नहीं पढ़ाई जाती हैं, जबकि मुझे लगता है कि पर्सनल फाइनेंस इज मच मच मोर इंपॉर्टेंट दैन प्रोफेशनल फाइनेंस। क्यों? क्योंकि पर्सनल फाइनेंस हर किसी के लिए रेलिवेंट है। प्रोफेशनल फाइनेंस होती है या अकाउंटिंग होती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है या मैनेजमेंट फाइनेंस होती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मगर ऑन एन इंडिविजुअल लेवल पर्सनल फाइनेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो आप एक हाउसवाइफ हो, चाहे आप कहीं 9 to 5 जॉब करते हो, चाहे वो आप अपना बिजनेस रन करते हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, पर्सनल फाइनेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स वाई मैं इस फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होता हूँ। मेरी खुद की पैशन है पर्सनल फाइनेंस। कोई आपको स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेप्स गाइड तो किए जा सकते हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन का पार्ट आपके पास होगा। आपको ट्वीक करना पड़ेगा, आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा, आपको अपनी सिचुएशन एंड सर्कमस्टांस एंड अपने गोल्स के हिसाब से आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। सो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस की एक बहुत कोर चीज़ जो होती है वो होती है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाना। आप एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अगर वो सोर्स ऑफ इनकम चली जाए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्योंकि आप उसी पर डिपेंडेंट हो। आपके किचन एक्सपेंसेस, आपकी सारी एस्पिरेशन, सारे रिटायरमेंट फंड, सब कुछ उसी पर डिपेंडेंट है। इसलिए पर्सनल फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अपार्ट फ्रॉम इमरजेंसी फंड रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रखना। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं दोस्तों जिसको आप यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप अपनी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं। देखिए, मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा कि आपको क्यों अपनी सैलरी के अलावा दूसरी उस पर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रखनी चाहिए। जितनी सोर्स ऑफ इनकम हो अच्छा है। स्पेसिफिकली अगर आप एक्सपर्ट हो, जैसे मैं हूँ, यूएई में रहता हूँ, मेरी मेन सोर्स ऑफ इनकम मेरी सैलरी है, जो कि 9 to 5 जॉब करके कमाता हूँ। अगर वो सैलरी पे मैं डिपेंडेंट हूँ तो कल को कोई भी इमरजेंसी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है जिसमें मुझे किसी भी रीज़न की वजह से उस सैलरी में नहीं कमा पाता हूँ, तो फिर मुझे दूसरी सोर्स ऑफ इनकम पे रिलायंस होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे पास दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, ऑन माय मेन सोर्स ऑफ इनकम इज टू हाई, तो ये रिस्की होता है। लेकिन इसी वजह से मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करता रहता हूँ। वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इनकम दैट यू कैन टैप इनटू वो होती है स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे स्टॉक एक्सचेंज एक गैम्बलिंग है, स्टॉक एक्सचेंज एक ट्रेडिंग करते हैं लोग। स्टॉक एक्सचेंज में आपने बड़ी बड़ी स्टोरी सुनी होंगी कि एक बंदा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता था, सारा पैसा डूब गया उसका। मतलब लोग ना ज़्यादा नेसेयर्स ही होते हैं, ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं। लेकिन देखें, अगर आप एक सिस्टमैटिक बेस, एक कंसिस्टेंटली इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते रहेंगे। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेडिंग करो, मैं आपको कहता हूँ हमेशा इन्वेस्टिंग करो। अब अगर हम बात करें कि स्टॉक मार्केट में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, और स्पेसिफिकली अगर आज हम बात करेंगे कि डीएफएम में ही क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, आप कैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, किसी भी दुनिया के कोने में रहते हुए यूएई की मार्केट में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो वाइल बीइंग अ नॉन रेजिडेंट हियर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नॉर्मली मैं बात करता हूँ जो यहाँ के एक्सपर्ट्स हैं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, वो कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे नहीं भी रहते हो, कल को किसी भी वजह से आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो जाती है और आपको अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है, तो आप कैसे कंटिन्यू कर सकते हो। सेकेंडली, कैसे आप शुरू में अगर आप यहाँ पे नहीं भी हो तो भी आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो अपने पैसे को यहाँ पे, यहाँ की डीएफएम जो दुबई फाइनेंशियल मार्केट है, दुबई की जो स्टॉक मार्केट है, उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। So दोस्तों, DFM has been the highest performing stock market in this region. 2024 में it was the best performing stock market across, और इसका रिटर्न बहुत अच्छा रहा है। ये एक्सपेंशन की तरफ है, ऑल्दो बहुत लिमिटेड अभी एंटिटीज यहाँ पे लिस्टेड हैं, और शायद से 61 आपके पास जो टोटल कंपनीज या एंटिटीज हैं लिस्टेड जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे 61 है, तो वो काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन अगर आप वैसे देखो तो रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इनका एक जो इंडेक्स है DFMGI, जो DFM जनरल इंडेक्स इसको बोलते हैं, 5400 पॉइंट्स के करीब उन्होंने हिट किया, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट जो DFM ने सिंस इट्स लॉन्च अचीव किया है। 246 बिलियन डॉलर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस पूरी DFM मार्केट की, जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो आप यहाँ पे यूजुअली सुनते हो, जो कि दुबई की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टेड है, लाइक सालिक हो गया आपका, यूटिलिटीज हो गई आपकी देवा की तरह, टेलीकॉम डू हो गया आपका, या फिर अगर आप इधर की बात करें, एमआर की बात करें, वो कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड हैं जिनकी सक्सेस स्टोरी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। रीट्स वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने मल्टीपल वीडियोस रीट्स पे भी बनाई है, अगर आप उनको देखना चाहो कि आप किस तरीके से DFM के थ्रू रीट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। DFM में इन्वेस्ट करके मेरे पास एक एटलीस्ट पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम आ गई है। मैं जो इन्वेस्टमेंट करता हूँ उससे मुझे डिविडेंड्स मिलते हैं, जब मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ उससे मुझे कैपिटल एप्रिसिएशन मिलती है। पिछले कुछ अरसे में मेरे पास काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स भी आए हैं। मैंने डिफरेंट कंपनीज लाइक एयर अरेबिया, आपकी इमार, इन लोगों से अच्छे डिविडेंड्स कमाए हैं। सारिक ने काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया है, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, मैंने उस पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है। अगर आप IPOs की बात करें, नई नई कंपनीज जो आप वेल नोन कंपनीज हैं जिनको आप सुनते भी रहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल दुबई होल्डिंग्स का रीट हुआ था रिसेंटली, तलबत का IPO हुआ जो यहाँ पे एक डिलीवरी ऐप है, उनके IPOs हुए, तो उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए
बहुत ईजिली आपके लिए पॉसिबल है अगर आप 9 to 5 जॉब कर रहे हो। मैंने जैसे किया वैसे आप भी कर सकते हो, जहाँ पे आप DFM के थ्रू स्टॉक मार्केट दुबई की उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, मल्टीपल डिफरेंट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ड्यू डिलिजेंस अपना जरूर करें, आप देखें किसके डिविडेंड यील्ड कितना है, किसकी परफॉर्मेंस रेशियोज कैसे हैं, प्राइस अर्निंग्स रेशियो कैसे हैं, कैश फ्लो कैसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है यानी ओवर द लॉन्ग रन अगर वो पुरानी कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसके शेयर्स किस तरह से इंक्रीज हुए, सेक्टर पर्टिकुलर सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। जैसे मैं फॉर एग्जांपल हमेशा उन कंपनीज को प्रेफर करता हूँ जिनकी दुबई गवर्नमेंट में या दुबई की ओवरऑल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लुएंस है, इम्पैक्ट है और इन्वॉल्वमेंट है। जैसे मुझे पता है कि रियल एस्टेट में इन्होंने गोल्डन वीज़ा लॉन्च किए हुए, तो रियल एस्टेट दुबई की एक मेन स्टे, एक हॉट केक है, दुनिया भर से रशियंस, इंडियंस, पाकिस्तानीज इधर आके इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए मुझे पता है कि रियल एस्टेट में अगर मैं इन्वेस्ट करके डायरेक्टली अगर कोई परचेज नहीं कर सकता कोई अपार्टमेंट, तो मैं स्टॉक मार्केट में इनके स्टॉक्स खरीद सकता हूँ, रीट से डिफरेंट हैं उन पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ताकि मेरी एक रियल एस्टेट जो इकोनॉमी है यहाँ पे दुबई की उसमें इन्वेस्टमेंट रहे। उसके अलावा जैसे मुझे पता है सालिक हो गया, देवा हो गया, ये मोनोपलीज है, ये गवर्नमेंट की टोल कंपनी है, टोल कलेक्शन कंपनी है, यूटिलिटीज़ हैं। अब मुझे पता है कि जैसे जैसे दुबई की पॉपुलेशन ग्रो करनी है, जैसे 2040 में इन्होंने कहा है कि एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा, ऑलमोस्ट 4 मिलियन की पॉपुलेशन होगी दुबई की अपनी। तो दुबई की पॉपुलेशन अगर ग्रो करनी है तो उसमें यूटिलिटीज़ की प्राइसेस में बढ़ना है या फिर उसकी एक्सपेंशन होनी है, एटलीस्ट उनकी रेवेन्यू जनरेशन में एक्सपेंशन होनी है। अगर हम सालिक की बात करें तो आपको सालिक में लास्ट 1-1.5 साल में ही आपको पता चला है कि नए टोल गेट्स बन रहे हैं। उसके अलावा उसने अपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, पहले एक वक्त में 4 दिरहम्स होते थे, अभी 6 दिरहम्स होते हैं। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं और ग्रो कर रहे हैं। तो मैं इस तरीके की कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ। तो इस तरीके से मल्टीपल डिफरेंट सेक्टर्स में मैं अपने आप को डाइवर्सिफाई करता हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी चीज़ है। आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपको ज्योग्राफिकल इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। अगर आप इंडिया एंड पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे बैठे हुए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं DFM में, तो आप अपने पासपोर्ट के थ्रू आराम से घर पे बैठे हुए ही इन्वेस्ट कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। एंड DFM ये अलाउ करता है कि आप आराम से दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए दुबई फाइनेंशियल मार्केट की जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं 60+ हैं तकरीबन, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि मेजर पॉइंट्स क्या हैं, चीज़ें क्या हैं जो आपको चाहिए ताकि आप इन्वेस्ट कर सको दुबई फाइनेंशियल मार्केट में। सबसे पहले आपको इन्वेस्टर नंबर चाहिए। सेकेंडली आपको अपने बैंक कोई आपको वो करना है कि जहाँ से आप फंड कर सको। थर्डली आपको ब्रोकरेज फर्म चाहिए जिसके थ्रू आप बेसिकली उस मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको जिन लोगों को ये नहीं पता मैं उनको बताता चलूँ, कोई भी स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको किसी ब्रोकरेज फर्म के थ्रू इन्वेस्ट करना होता है। तो मैं उस पर भी बताऊंगा कि कौन सा फर्म आप यूज़ कर सकते हो। फिर दुबई फाइनेंशियल मार्केट के नाम से एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, दुबई फाइनेंशियल मार्केट स्टॉक मार्केट की अपनी एप्लीकेशन है, गवर्नमेंट की अपनी वो एप्लीकेशन है। आप उसको डाउनलोड करोगे, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों में अवेलेबल है ये। आप उसको डाउनलोड करो, इन्वेस्टर नंबर और इन्वेस्टर आईडी दोनों के लिए आप अप्लाई करोगे। आप इन्वेस्टर आईडी आप जब अप्लाई हो जाएगी, आपको इन्वेस्टर आईडी इशू हो जाएगी। आपने इन्वेस्टर IVESTOR मैं यहाँ लिख भी दूंगा, इन्वेस्टर आईडी की आपने इन्वेस्टर की ऐप अपनी डाउनलोड करनी है। उसके बाद उस एप्लीकेशन में जब आप डाउनलोड करोगे तो एक इन्वेस्टर कार्ड आपको इशू हुआ होगा, वो आपने एक्टिवेट करना है दोस्तों। उस कार्ड के थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हो, उस कार्ड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टर आईडी आपको मिल चुकी है, इन्वेस्टर आईडी और उसका कार्ड आपको इशू हो चुका है, उसको आपने एक्टिवेट करना है दोस्तों। DFM की एप्लीकेशन या इन्वेस्टर की आईडी, DFM की एप्लीकेशन से इन्वेस्टर आईडी आएगी, वो आपको टोटल मार्केट की भी बताती रहेगी और इन्वेस्टर एप्लीकेशन से आप पूरी मार्केट को भी देख सकते हो, इन्वेस्टर आईडी भी कार्ड को भी एक्टिवेट कर सकते हो एंड उसको यूज कर सकते हो लेटर ऑन अपनी ट्रांजेक्शंस के लिए या फिर अपने पेमेंट को अपने ब्रोकर को फंड करने के लिए। तो अभी यहाँ वीडियो पे लगा भी देता हूँ। आप अपने पासपोर्ट के थ्रू DFM में, इन्वेस्टर में, दोनों में आप रजिस्टर कर सकते हो। आपको एमरेट्स आईडी की जरूरत नहीं है, आप सिंपल से पासपोर्ट को यूज करेंगे अपना। मैंने यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ जैसे मैं कि आप पासपोर्ट के थ्रू कैसे रजिस्टर कर सकते हो। मेरे पास क्योंकि मैंने पहले से अकाउंट खोला हुआ है तो मैं सिर्फ इसमें डॉक्यूमेंट अपडेट करने के उसमें दिखा रहा हूँ, लेकिन आप जब अकाउंट ओपन कर रहे होगे तो भी आप अपने पासपोर्ट के थ्रू ओपन कर सकते हो। इन्वेस्टर कार्ड आपका आप मिल गया, आपको इशू करेगा DFM, आपने उसको एक्टिवेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका ब्रोकरेज फर्म एंड बैंक अकाउंट। अच्छा, बैंक अकाउंट आपके पास नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट्स बहुत सारे अवेलेबल होते हैं। आप गूगल कर का सेविंग्स अकाउंट आपको खोलने की इजाजत है, करंट अकाउंट आप नहीं खोल सकते हो, लेकिन सेविंग्स अकाउंट को भी आप यूज कर सकते हो फॉर दीज काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ENBD आपको अलाउ करता है, नॉन रेजिडेंट होने के बावजूद आप इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट खोल सकते हो उसमें। आप ENBD के वेबसाइट पे जाओगे, आप उधर जाके सिलेक्ट करोगे जो भी आपको अकाउंट खुलवाना है नॉन रेजिडेंट। आप अपना पासपोर्ट के थ्रू अपनी लास्ट 6 मंथ्स का मिनिमम बैलेंस जो आपके होम कंट्री में आपके बैंक में है अकाउंट में वो, एंड प्लस आपको अपनी यूटिलिटी बिल उस होम कंट्री में जहाँ पे आप रहते हो, जैसे पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ मैं तो पाकिस्तान की अगर मेरा यूटिलिटी बिल है वो, ये 2-3 चीज़ें, CNIC एंड पासपोर्ट कॉपीज ऑफ कोर्स, ये वाली चीज़ें, ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपने सबमिट करने हैं। आपका मेरे ख्याल से 6 से 7 दिन में, वर्किंग डेज में, मैक्सिमम 10 डेज वर्किंग डेज में आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा। जब अकाउंट खुल जाएगा तो आप आराम से पाकिस्तान से वहाँ ट्रांसफर कर सकते हो अकाउंट। ENBD में ENBD को आप लिंक कर सकते हो इन्वेस्टर कार्ड से। इन्वेस्टर कार्ड में आपके अमाउंट
ऑनलाइन सारा एप्लीकेशन के थ्रू हो सकता है। आपने एप्लीकेशन के थ्रू ही iVestor कार्ड में ट्रांसफर किया अमाउंट, अब आपको चाहिए ब्रोकरेज फर्म। ब्रोकरेज फर्म मैं यूज़ करता हूँ एक्सक्यूब। एक्सक्यूब अलाउ करता है आपको कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो आप उसको यूज़ कर सकते हो। पासपोर्ट के थ्रू आप उसमें रजिस्टर करो और अपनी प्रोफाइल बनाओ और लिंक कर दो iVestor कार्ड के थ्रू। जब वो बेसिकली वो लोग चेक करते हैं कि दुबई फाइनेंशियल मार्केट में आपके पास रजिस्टर्ड इन्वेस्टर आईडी है या नहीं है, iVestor कार्ड है या नहीं है, और आपके आइडेंटिफिकेशन पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। तो आपको ये 2-3 चीज़ें उसमें फिल करनी पड़ेंगी। आप एक्सक्यूब में की एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे। एक्सक्यूब वैसे मैं बताता चलूँ दोस्तों, वो भी दुबई गवर्नमेंट ने ही लॉन्च की थी। DFM का एक ब्रोकरेज फर्म है और काफ़ी अच्छा है। आप उसको यूज़ करके DFM में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। आप उसी के थ्रू लिंक करोगे अपना iVestor आईडी, iVestor कार्ड, उसी के थ्रू आप अपना इन्वेस्टर नंबर डालोगे और आप यहाँ पे आप शुरू कर सकते हो एक्सक्यूब के ब्रोकरेज फर्म के थ्रू डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। यहाँ मैं आपको एक बताता चलूँ कि DFM में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो फीस है, ब्रोकरेज फर्म की फीस तो मिनिमम होती है 0.02%, 0.03%, 0.05%, वो डिपेंड करता है उस पर कि आप कौन से ब्रोकरेज फर्म को यूज़ करो। एक्सक्यूब नॉर्मली 0.0275% ऐसे कुछ चार्ज करता है। उसके अलावा जो DFM इटसेल्फ है वो आपसे पर ट्रांजैक्शन या पर ऑर्डर कॉस्ट 10 दिरहम चार्ज करती है। फॉर एग्जांपल आपने एमआर का स्टॉक खरीदना है तो आपको 10 दिरहम चार्ज करेगी एक्सक्यूब या DFM करें। एक्सक्यूब एक ब्रोकरेज फर्म है सिर्फ, तो DFM बेसिकली खुद चार्ज करेगी। इसके अलावा आपको 5% वैट भी देना होगा। सो दोस्तों इस प्रोसेस के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हो। दुनिया में कहीं भी बैठे हुए आप DFM में इन्वेस्ट कर सकते हो। DFM की स्टॉक मार्केट जैसे जैसे ग्रो कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट ईयर की बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, स्टॉक मार्केट है GCC रीजन की। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बने। और इवन देखें इस सेंस में सोचें कि आप पाकिस्तान इंडिया में बैठे हुए हैं तो आप धर्म टर्म्स में जब इन्वेस्ट करते हो तो आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन से आपकी अमाउंट सेफ होती है, क्योंकि धर्म इज पैक्ड अगेंस्ट डॉलर। तो आपको ये भी फायदा होता है कि अगर आपका रुपी या लोकल करेंसी आपकी नीचे जाती है तो आपको ये भी फायदा होता है कि धर्म में जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपका वहीं का वहीं अमाउंट इन्वेस्टेड है सॉलिड उसमें। इसके अलावा जो डिविडेंड्स मिल रहे होंगे वो आप डिविडेंड इनकम के तौर पर भी रख सकते हो। मगर दोस्तों एंड में मैं फिर से बोलूँ, आप पूरा अपना ड्यू डिलिजेंस करिएगा इन्वेस्टमेंट से पहले। आप पूरा प्रोसेस समझिएगा। जो रेलिवेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, DFM, iVestor, एक्सक्यूब और आपका जो ENBD या कोई भी आप बैंक अकाउंट आप खोलने के करते हो, इन सारे रेलिवेंट उसमें रेलिवेंट कंपनीज में एंड ऑर्गेनाइजेशंस में आप डायरेक्टली बात भी करिएगा एंड प्लस इनकी वेबसाइट के थ्रू करिएगा। किसी मिडिल मैन को आप अलाउ नहीं करिएगा कि वो आपके अमाउंट को या पैसे को यूज़ करे और वो आपको बोले कि मैं अकाउंट खोल देता हूँ आपके नाम का। ऐसा नहीं है, आप डायरेक्टली खोलें, अपने पासपोर्ट को यूज़ करें एंड इसके थ्रू आप अपनी जर्नी स्टार्ट करें। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। Until next time, Allah Hafiz.